बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि आपके लेसन्स के साथ साथ आपकी नज़मों और गज़लों पर भी भरपूर काम किया जा रहा है। बहुत जल्द आपको सारे के सारे नोट्स जो हैं ये प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो हम लोगों ने नज़म शुरू की है आदमी नामा, जो कि नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी है। ये जहन में रखें कि कुछ तलबा ये समझते हैं कि क्योंकि ये बंद की शक्ल में नज़म है तो शायद ये नज़म जो है ये पेपर्स में नहीं आनी, तो ऐसा नहीं होता। बंद की शक्ल में जितनी भी नज़में हैं उनके आप उन्होंने दो दो मिसरे जो हैं वो देने हैं, और इस तरह से आपको ये नज़में भी इग्नोर नहीं करनी। और नज़ीर अकबर आबादी की तो वैसे ही बहुत मशहूर है शायरी, तो इसलिए आपने इसको नज़रअंदाज नहीं करना। आदमी नामा जो है नज़म का नाम है, नज़ीर अकबर आबादी जो है शायर का नाम है। नज़ीर लफ्ज़ ध्यान से देख लें, इनका नज़ीर लफ्ज़ जो है वो ज़ोइन के साथ है। बहुत से बच्चे जे के साथ डाल देते हैं, उनका ये लफ्ज़ जो है वो गलत हो जाता है शायर का नाम। तो बंद नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। फिरौन ने कहा किया था जो दावा खुदाई का, शद्दाद भी बहिश्त बनाकर हुआ खुदा, नमरूद भी खुदा ही कहाता था हर हर मला। ये बात है समझने की, क्यों मैं कहूँ मैं क्या, नमरूद भी खुदा ही कहाता था बरमला। ये बात है समझने की, आगे कहूँ मैं क्या, यहाँ तक जो हो चुका है वो भी आदमी। तो ये एक तलमी का शेर है जिसमें उन्होंने 3 लोगों का जिक्र किया है। फिरौन जो है इसको जो है अल्लाह ताला ने अजाब दिया थे, अपने आप को खुदा ही होने का दावा करता था और बाद में इसको समंदर में डुबो दिया गया। शद्दाद जो है इसने दुनिया में ही अपनी जन्नत बनाई थी, लेकिन इसको जन्नत में कदम रखने की तौफीक अल्लाह ताला ने नहीं दी। नमरूद जो है ये भी एक ज़ालिम बादशाह था हज़रत इब्राहीम के दौर में, और इसकी नाक में मच्छर घुस गया था और इस तरह से इसकी मौत वाक़या हुई थी। तो यानी कि इस नज़म के इस बंद में ये बताया गया है कि जो भी खुदाई का दावा करता है ये अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश करता है, अल्लाह फिर उसको कैसे अजाब में मुब्तला कर देता है। तो अब हम तशरीह स्टार्ट करते हैं। नज़ीर अकबर आबादी कलंदराना मिजाज रखते थे, इसीलिए उनकी शायरी में सादगी, सलासत और रवानी नुमायाँ है। उन्हें वामी शायर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने इर्द गिर्द के माहौल, अपने अहद के रस्म व रवाज और तहजीब व तमद्दन को बड़ी उम्दगी के साथ अपनी शायरी में समोया है। उनकी शायरी गरीब और मुफलिस तबके पर है। उनकी नज़्मों में मनाज़िर फ़ितरत, मज़हबी त्यौहार, समाजी रस्म व रवाज, मेले ठेले, जानवरों, सब्जियों और फलों का ज़िक्र जा-बजा दिखाई देता है। उनकी शायरी गैर मामूली मुशाहिदे और ज़िंदगी के तजर्बात की अक्कासी करती है, इसीलिए उनकी शायरी सादा और पुरतासीर है। इस नज़म में नज़ीर अकबर आबादी ने दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ इंसानों की मुख्तलिफ इक़साम के बारे में आगाही दी है। शायर कहता है कि दुनिया मुख्तलिफ इंसानों का मजमुआ है। कोई अमीर है और कोई गरीब, कोई बादशाह है, कोई फ़कीर, कोई मुनकर है, कोई फर्माबरदार। गर्ज़ दुनिया में हर किस्म के इंसान पाए जाते हैं। इसी तरह इस बंद में शायर ने तलमीह का इस्तेमाल करते हुए फ़िरौन, शद्दाद और नमरूद का ज़िक्र किया है। ये तीनों अपने अपने वक्त के मशहूर बादशाह और खुदाई के दावेदार थे। ये तीनों बहुत मुतकब्बर और मगरूर थे बादशाह थे। इन तीनों का जिक्र कुरान पाक में भी आया है कि ये बहुत सरकश बादशाह थे। फिरौन हजरत मूसा के ज़माने में मिस्र का बादशाह बना, बनी इसराइल पर बहुत जुल्म सितम करता, लड़कों को कत्ल करवा देता। अल्लाह ताला ने इसे दरिया में गर्क कर दिया। इसकी लाश आज भी इबरत का निशान है। दूसरे मिसरे में शायर ने कौम आद के बादशाह शद्दाद का जिक्र किया है। ये बहुत मुतकब्बर और दौलतमंद बादशाह था। इसने जन्नत का जैसा बाग बनाने का दावा किया था, मगर जैसे ही इसने बाग में दाखिल होने के लिए कदम आगे बढ़ाया, वो और उसकी बीवी अल्लाह के अज़ाब का शिकार होकर हलाक हो गए। उसने बाग इरम के नाम से जो बाग बनाया था वो आज तक किसी को मालूम ना हो सका। नमरूद काबुल का बादशाह था, लोगों को मजबूर करता था कि वो उसे सजदा करें। ये खुदाई का दावेदार था। हज़रत इब्राहीम से बहस करता कि ज़िंदगी और मौत मेरे हाथ में है। फिर इसने हज़रत इब्राहीम को आग में फेंका, मगर अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हो गई और उस पर ये शेर लिखा गया है कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, के बगैर किसी खौफ के नमरूद की लगाई हुई आग में हजरत इब्राहिम ने छलांग लगा दी और इंसानी अकल जो है वो देखती ही रह गई। नमरूद ने नाक में मच्छर घुसा और वो सर पटक पटक कर मर गया। इस तरह खुद को खुदा समझने वाले मुतकबर बादशाह जो कमजोरों पर जुल्म और सितम करते थे, हमेशा के लिए इबरत का निशान बन गए। उसके बाद रेलिवेंट शेर लिखेंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। इस बंद में शायर कहते हैं कि दुनिया हर किस्म के इंसानों से भरी हुई है।
ہر کوئی اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہے، گویا ہر طرح کے انسان دنیا میں رہتے ہیں اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا پاتے ہیں۔ اس طرح سے عزیز طلبہ آدمی نامہ کا یہ بند جو ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے، یہ کیونکہ اس میں مختلف جو ہیں یہ بادشاہوں کا ذکر ہے اور تلمیح کا شعر ہے، اس لیے بورڈ پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بند ہے، اس لیے اور اس کی تشریح کرنی بھی آسان ہے، اس لیے آپ لوگوں نے بہت دھیان سے اس بند کی جو ہے وہ تشریح کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو تشریح کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔